हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। कैसे हैं आप सब? 14th जेपीएससी, जिसके बारे में एवरी नाउ एंड देन बात किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो सच में कुछ मूवमेंट तो है जेपीएससी में। जैसा हमने पहले भी बात किया है कि उससे पहले एक सीट्स का सर्कुलेशन हो रहा था, नोटिस का कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें कितनी वैकेंसी होगी और टेंटेटिव वो डिटेल था। अब ये एग्ज़ाम कैलेंडर आया है। मोस्ट जो लुकड आफ्टर एग्ज़ाम है दैट इज़ आपका कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब इसका पीटी का एग्ज़ाम होना है, उसका एक टेंटेटिव डेट दे दिया गया है और ये अगेन इतना इंस्टेंट है कि यू विल गेट नो टाइम टू एक्ट। जैसे लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि कितना फास्ट जस्ट नोटिफिकेशन आने की देरी थी और कई तरह के कयास लगाए गए कि वेदर इट विल बी कंडक्टेड और नॉट, और इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। लेकिन जो झारखंड की वस्तु स्थिति है, जो रियलिटी है, वो यही है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, लेकिन बाय चांस अगर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, हालांकि इतनी जल्दी अगर एक तरह से आप देखेंगे तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आयोग इतनी जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएगी। ये तो एक पार्ट हो गया, लेकिन इफ़ नोटिफिकेशन इज़ आउट तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन बट टू प्रिपेयर, और ये एग्ज़ाम फिर आपका कंडक्ट करा ही लेगी। क्या रूल्स होते हैं, क्या आइडियल टाइम पीरियड होना चाहिए, एप्लीकेशन के लिए क्या टाइम होना चाहिए, ये सब कोई मैटर करता ही नहीं है झारखंड में। इसीलिए जब हम बार बार आपको लेक्चर्स लेते हैं, बीट पीवाईक्यूज़ के लेक्चर्स हम ले रहे होते हैं, प्री के लिए उलगुलान के लेक्चर्स ले रहे होते हैं, वी कीप ऑन डिस्कसिंग कि आप ने जितना भी टाइम दे रहे हैं बट इट शुड बी होलिस्टिकली, कि आप तैयार हों इस तरह से कि जब भी नोटिफिकेशन आए और वन गो में बार बार ये एक अटेम्प्ट में या एक साइकिल में आप इस लूप से बाहर निकल जाएं। ये क्यों ज़रूरी है, हम इसके बारे में बात करते रहते हैं। अच्छा, उसमें एक ऐसा नहीं है कि बस जेपीएससी के प्री का डेट दिया हुआ है, दिस इज़ 8 मार्च, और 8 मार्च जैसे ही ये आपका प्री कंडक्ट होता है तो हालांकि रिजल्ट आएगा, फिर रिवाइज रिजल्ट आते हैं, कई सारी उसमें एनोमलीज होती हैं, बट स्टिल एक प्री के बाद जो आप मेंस का भी एग्ज़ाम है उसका भी टेंटेटिव डेट बहुत ही एकदम स्पेसिफिकली 2nd, 3rd एंड 4th मई 2026 और ये भी दे दिया गया है। एंड देन उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं आम भाषा में, उसके लिए भी टेंटेटिव डेट दे दिया गया है। सिविल सर्विसेज का ये इंटरव्यू का शेड्यूल है और ये 4 दिन 16, 17, 18, 19 में चलेगा और 4 दिन में कंप्लीट होने के बाद इट विल बी पब्लिश्ड इन अ मंथ और सो। ये तो एक टेंटेटिव डेट है। और इसके साथ साथ जो दूसरे भी एग्जाम्स हुए हैं लास्ट ईयर, जैसे सीडीपीओ हुआ है, उसके भी इंटरव्यू का दे दिया है शेड्यूल। अच्छा, सबसे खास बात ये देखिए तो जेपीएससी का जैसे आप वेबसाइट विजिट करिए, ऑफिशियल वेबसाइट, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा कि यहाँ पर देखिए जो 6 लिमिटेड डिप्टी कलेक्टर एग्जामिनेशन, इसका भी एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव हो गया है। दैट मीन्स यहाँ पर जो एक टेंटेटिव दिया हुआ डेट है उसके साथ साथ कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू ऑफ सीडीपीओ, तो ये दो रिलीज कर दिए गए हैं लिंक्स। और जिसका टेंटेटिव डेट अगर यहाँ पर आप देखें, ये सीडीपीओ है ना, और ये कंबाइंड डिप्टी कलेक्टर एग्जाम, तो ये जो एग्जाम्स जो दिए हैं टेंटेटिव जो जनवरी में कंडक्ट होने, सो दैट मीन्स यहाँ मिशन इज गोइंग करेक्टली। और अगर इस तरह से चलता रहा तो बड़ी खुशी की भी बात है, और ये दो धारी तलवार जैसा है कि आपको इतना कम टाइम मिलेगा, आपकी पॉसिबिलिटी को बहुत ही कम कर देगा। इनको फिर ये लगता है कि वो प्री कर लेंगे क्वालिफाई, देन आप स्क्रीनिंग तो मे भी क्वालिफाई कर भी लें, और अगेन जो आपका फाइनल लिस्ट होगा सिलेक्शन का, उसमें आपका नाम आना नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो लास्ट रिजल्ट आने से लेकर हम लगातार मेंस पर आपको फोकस करने को कह रहे हैं, दिस इज़ द रीज़न। और अगर आपको अब भी लग रहा हो कि आंसर्स लिखना क्यों ज़रूरी है और आप कर लेंगे तो इट्स अप टू यू। तो बात दरअसल ये है कि अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो एक ये भी स्पेकुलेशन चल रहा है कि इतनी जल्दी कैसे कंडक्ट करा सकती है। लेकिन जो हमने अभी देखा एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट है, तो इन दोनों का तो लिंक ही एक्टिवेट कर दिया गया है। दैट मीन्स अगर ये शेड्यूल दिया गया है तो एडमिट कार्ड में भी ऑब्वियसली यही डेट्स होंगे, तो ये तो पेपर आपको कंडक्ट करा ही रही है। और अगर इस वीक आ जाता है जेपीएससी का नोटिफिकेशन तो एनी हाउ आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा ही देगी। एक तो ये बात हो गया कि आप स्पेकुलेशन में रहें कि वेदर इट विल बी कंडक्टेड और नॉट, और होगा कि नहीं होगा, और इसका कोई सेंस भी नहीं बनता। एग्ज़ाम हो जाए तो फिर आप तो कहीं के नहीं रहेंगे, नहीं होता है तो एवरीवन विल गेट द रिक्वायर्ड टाइम। और लेकिन अगर हो जाता है तो वो लोग जो तैयार कर रहे हैं, दोज आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उनको तो काफ़ी अच्छे से एज मिल गया ना, और अभी प्रेशर में अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, यू विल बी डेफिनेट मिसिंग। तो जो आपको बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो आप मिस कर देंगे। अब सवाल आता है व्हाट नेक्स्ट, किया क्या जाना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे ही आपका ये कल नोटिफिकेशन आया है, एक टेंटेटिव एग्ज़ाम कैलेंडर आया है, और दो हमने एग्ज़ाम देख भी लिए है ना, ये आपका जो डिप्टी कलेक्टर वाला है और इस टू, इनके लिंक भी ये देखिए एक्टिवेट है ना। ये एडमिट कार्ड है 6 लिमिटेड का, और देन दूसरा है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू सीडीपीओ का। तो जो ये आ गया है दैट मीन्स श्योर आपका एग्ज़ाम है वो रिक्वायर्ड टाइम पर हो जाएगा, और इफ बट वाला सीन है उससे बाहर निकलिए। और ये जो एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया है, यू मस्ट टेक इट एज अ सीरियस नोट, और इसके हिसाब से आप तैयारी में लग जाएं। कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, वो हम वी कीप ऑन डिस्कसिंग, फिर भी एक डेडिकेटेड वीडियो हम उसके लिए लेकर आएंगे। और जो आपको कॉस्ट बेनिफिट है
किसमें कितना आप एफर्ट लगाते हैं और किससे कितना रिटर्न मिलेगा, आप इसको एनालाइज़ करिए। इतनी आपको कम से कम आइडिया होनी ही चाहिए कि आप किसी कमीशन के एग्ज़ाम के लिए, किसी सिविल सर्विस पेपर के लिए प्रिपेयर होंगे और आपको यही नहीं विश्लेषण हो रहा है कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, तो मामला थोड़ा गंभीर है। तो रेदर देन इधर उधर भटकने में, बोलता है ना, कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो यहाँ मिली। सो सेल्फ यू विल हैव टू रियलाइज़, आपको खुद तैयार करना होगा। आपकी वीकनेसेस आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, दूसरा आपके स्ट्रेंथ के बारे में किसी को नहीं पता है। सो कोई आपको ठीक है थोड़ा बहुत गाइड करता है एंड दैट इज़ नेसेसरी टू, बट जो मेन पार्ट है दैट यू विल हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। तो यही करिए, एनालिसिस करिए कॉस्ट बेनिफिट का डीपली, पीवाईक्यूज़। तो इन पीवाईक्यूज़ को आधार बनाकर जितनी बेहतर तैयारी हो सकती है, आप क्वेश्चन पेपर एनालाइज करें। जो भी रिसेंट में एग्जाम हुआ है, 2024 में है, उसके बैकलॉग्स हैं, 21 में है, 16 में है। वी विल कीप ऑन पुशिंग वीडियोस जो कि आपके पीवाईक्यूज़ पर ही बेस्ड होंगे। हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम सारा पीवाईक्यूज़ आपका करा देंगे, और उसके बाद जो भी आप रिसोर्सेज करें, मेक श्योर कि दैट आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज़। हमारे भी जो टेस्ट सीरीज हैं, बी इट प्री के उलगुलान हैं या मेंस के हैं मंथन सीरीज़ हैं या दूसरे प्रारंभ सीरीज़ हैं, यू मस्ट विजिट देम। और हमारा सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर आप जाएँ, वहाँ पर आप बिल्कुल आपके कस्टमाइज रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर कोर्सेज लिस्टेड हैं। आप जितना कंफर्टेबल हैं, सबसे पहले तो आपको नहीं लेना किसी की भी टेस्ट सीरीज मत लीजिए, बट पीवाईक्यूज़ आर मस्ट। आप पीवाईक्यूज़ के ही बेसिस पे आपको दो तरह से है, या तो आपको झारखंड के बारे में अच्छा लग रहा है, आप रैंडम कुछ भी पढ़ते रहिए और सारा टाइम और एनर्जी उस पर वेस्ट कर लीजिए। दूसरा ये है कि स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सिलेबस और पीवाईक्यूज़ आप तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए, और उसके बाद जो दिल करे, जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं, यू कैन हैव। आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आप उसके बाद पीएचडी कर लेना, एक एक ट्राइबल रिचुअल्स पे ही आप बिल्कुल पीएचडी कर लें, कोई उस पर रोक नहीं है। बट द पर्पस शुड बी कि सबसे पहले आप एग्ज़ाम को क्लियर करें। और अगेन हम एक बार वीडियो लेकर आएंगे कि हाउ वाई, कैसे क्या करना है, उसके बारे में डिटेल। आप हमारे सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर विजिट करिए, और वहाँ पर आप अपने हिसाब से, अगर आप बिल्कुल नोविस हैं इंग्लिश मीडियम में, वैसे हमने देख रखा है पूरे झारखंड में रिसोर्सेज की क्या स्थिति है, तो इसलिए हमने शुरू भी किया था कि जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खोल रखे हैं लोगों ने, खुद ऐसा है कि कुछ आइडिया है ही नहीं, किसी भी तरह से किसी तरह का एक्सपोजर नहीं है, बट दे ऑल आर गाइडिंग एस्पिरेंट्स। तो उन चीज़ों से बचिए। आपको मेरे से भी अगर है, हम सेलेक्ट सिविल से भी कोई इशू है, बेधड़क हमसे बोलिए। और किसी और तरह की क्वेरी हो, कोई आपके कोर्स से रिलेटेड बातें हो, कैसे करना है, जेपीएससी में गो थ्रू होना है, उलगुलान बैच में क्या मिलेगा, या आप सबसे पहले तो ऐप हमारे विजिट करिए, इंस्टॉल करिए, यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स देयर, और मोस्ट ऑफ चीज़ें फ्री है वहाँ पर, आप उसको एक्सेस करिए। झारखंड तो पीवाईक्यूज़ है, पीवाईक्यूज़ के मेंस के लेक्चर्स हैं, मॉडल आंसर्स हैं, और सब कुछ है। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, तो आप 7992290065 इस पर कॉल करिए, और वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। किसी भी तरह का बेहिजक आप हमें कॉल कर सकते हैं, और इसके बारे में हम लगातार डिस्कशन भी करते रहेंगे। टेलीग्राम पे भी हम हैं @SELECTCIVILS सेलेक्ट सिविल्स पे, और इन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए और पढ़ते रहिए। ये मानकर कि 8 मार्च कहा गया है, तो जब तक कोई दूसरा अल्टरेशन नहीं आता है, कोई और नोटिफिकेशन नहीं आती, कोई और नोटिस नहीं आता, यू कीप ऑन माइंड कि आपका पेपर 8 मार्च को ही होने जा रहा है। और हमसे जितना मुमकिन हो सके, वी प्रॉमिस कि पूरे झारखंड में वी विल डिलीवर द बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।